शहर के मशहूर जौहरी रतनलाल का मर्डर हो गया। यह खबर आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। केस की तहकीकात इंस्पेक्टर संजय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर संजय केस की तहकीकात के सिलसिले में जौहरी रतनलाल के घर पर जाते हैं। पुलिस ने सेठ रतनलाल की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि सेठ रतनलाल के 3 पुत्र हैं। सबसे छोटा विकास, जो कि बहुत ही सीधा है और ग्रेजुएशन कर रहा है। इससे बड़ा बेटा है प्रकाश, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और MBBS कर रहा है। और सबसे बड़ा बेटा रूपेश, यह सबसे निकम्मा और नालायक है। इसका कपड़े का बिजनेस है। अभी उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। रूपेश को शराब पीने और जुआ खेलने की भी बुरी आदत है। जब से सेठ रतनलाल का कत्ल हुआ है, तब से इनका सबसे बड़ा बेटा रूपेश फरार है। इंस्पेक्टर संजय बोलता है, इनके बड़े बेटे रूपेश के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालो और जैसे ही मिले उसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन तब तक रतनलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर संजय उनके सबसे छोटे पुत्र विकास से पूछताछ करने उसके कमरे में जाते हैं। इंस्पेक्टर संजय, जब तुम्हारी पिताजी की हत्या हुई थी तो तुम क्या कर रहे थे? विकास, सर मैं तो सो रहा था और जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि बड़े भैया रूपेश ने पिताजी का कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मुझे बहुत दुख है। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। और यह कहकर रोने लग जाता है। इंस्पेक्टर संजय, क्या तुम्हारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी थी? विकास, जी नहीं सर, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया रूपेश ने उनका कत्ल किया होगा। इंस्पेक्टर संजय, ठीक है, यह पता लगाना हमारा काम है। अब इंस्पेक्टर उनके बड़े बेटे प्रकाश से पूछताछ करने उसके कमरे में जाते हैं। प्रकाश उदास बैठा हुआ है। प्रकाश इंस्पेक्टर संजय को देखकर रोने लगता है। मेरे पिताजी की पता नहीं किसने हत्या कर दी। मेरे पिताजी की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बड़े भैया रुपेश को अगर पैसों की ज़रूरत थी तो उनसे मांग लेते। इस प्रकार उनकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? इंस्पेक्टर संजय, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रुपेश ने ही तुम्हारे पिताजी की हत्या की है? प्रकाश, सर बड़े भैया रुपेश को उनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ था और उन्हें पैसों की भी सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी भी जुए में गंवा दी थी। उनकी पिताजी से रुपयों को लेकर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी कल रात को। तभी इंस्पेक्टर संजय का मोबाइल बजता है। मोबाइल पर बात करके इंस्पेक्टर संजय प्रकाश को बोलता है, तुम्हारे बड़े भैया रुपेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर संजय रुपेश के पास जेल में पूछताछ करने जाता है। इंस्पेक्टर संजय, घोर कलयुग आ गया है। तुमने पैसों के लिए अपने पिताजी की हत्या कर दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? रुपेश कहता है, सर मैंने अपने पिता की हत्या नहीं की। मेरा अपने पिताजी से पैसों की वजह से झगड़ा जरूर हुआ था, मगर मैं इतना बुरा भी नहीं हूं कि मैं अपने पिताजी की हत्या कर दूं। तो फिर तुम हत्या वाली रात को फरार क्यों हो गए थे? सर मैं फरार नहीं हुआ था। मैं अपने दोस्त के घर गया था। वहां मैंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि मुझे होश नहीं रहा और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हवालात में पाया। इंस्पेक्टर संजय के पास रतनलाल के मर्डर की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाती है, जिसे पढ़कर इंस्पेक्टर संजय चौंक जाता है।
उसके बाद वो सीधे प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश, तुमने पुलिस को बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सर मैंने क्या किया है, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इंस्पेक्टर संजय, तुमने अपने पिताजी की गर्दन में नाजुक नस पे सुई चुभाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं किया। इंस्पेक्टर संजय उसकी एक किताब ह्यूमन एनाटॉमी को उठाता है और वो पेज खोलता है जिसमें गर्दन की नाजुक नस के बारे में लिखा होता है। इस पेज को देखकर इंस्पेक्टर संजय, यह मर्डर तुमने ही किया है, क्योंकि तुमने उन्हीं लाइनों को अंडरलाइन किया जिसमें इस नस के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। प्रकाश, सर मैं कभी भी अपनी किताब में अंडरलाइन नहीं करता, यह मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। यह सब बातें थाने में चलकर बताना, इंस्पेक्टर संजय कहता है। रतनलाल का सबसे छोटा बेटा विकास रात को अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड रीता के साथ बैठकर शराब पी रहा है। विकास, इंस्पेक्टर संजय को तो मैंने बहुत ही बेवकूफ़ बना दिया। मैंने अपने पिताजी का खून किया और बड़े भैया प्रकाश को खून के इल्ज़ाम में फंसा दिया। अब मेरे पिताजी ने सारी जायदाद प्रकाश के नाम करके जो मेरे साथ धोखा किया था, उसका बदला मैंने प्रकाश की किताब में पेन से उन्हीं लाइनों को अंडरलाइन कर दिया जिसमें उस नस के बारे में लिखा हुआ था। अब प्रकाश सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और मैं अपने पिताजी की जायदाद पर ऐश करूँगा। हाँ बेटा, ऐश करना, मगर हवालात में। यह कहते हुए इंस्पेक्टर संजय और उनके साथ पुलिस की टीम कमरे में दाखिल होती है। यह देखकर विकास चौंक जाता है। इंस्पेक्टर संजय, क्यों चौंक गए? मुझे तो तुम पर शुरू से ही शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने प्रकाश को गिरफ्तार करने का नाटक किया जिससे तुम बेपरवाह हो जाओ और कोई गलती करो। मैंने तुम पर नज़र रखी हुई थी। विकास, आपको मेरे पर शक कैसे हुआ? तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन तुमसे एक चूक हो गई। तुमने अपने पिताजी की गर्दन में जिस तरह से सुई को चुभाकर मारा था, वह एक अनट्रेंड व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तो एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने तुम पर नज़र रखनी शुरू की। फिर मुझे तुम्हारे वकील से पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे प्रकाश के नाम कर दिए। विकास, हाँ, मैंने अपने पिताजी की हत्या की है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, केवल प्रकाश को ही प्यार करते थे, क्योंकि वह पढ़ाई में होशियार था। मैं अपने पिताजी के पैसों पे ऐश करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जायदाद प्रकाश के नाम करके मेरे सपनों पे पानी फेर दिया, इसलिए मैंने उसे फंसाने का प्लान बनाया, लेकिन आपने मेरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद पुलिस विकास को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी मर्डर मिस्ट्री स्टोरी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम पॉडकास्ट स्टोरी अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम इन्हीं स्टोरियों पर शॉर्ट फिल्म वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।